जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध की कथा सुना रहा हूँ। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में एक बार युद्ध हुआ था। बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को सुनने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्य अर्घ दे रहे थे, उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। महर्षि गालव सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ देते थे। जब वह सूर्यदेव को अर्घ दे रहे थे तो उस समय चित्रसेन जो गंधर्व था वो वहाँ से जा रहा था। उनकी थूकी हुई पीक उनकी अंजलि में आकर के गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वे श्राप देना ही चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान हो गया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की। जब वह उनकी अंजलि में पीक आई तो उन्होंने श्राप देना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं श्राप दूंगा तो मेरा तपो यानी जो मैंने तपस्या की है उसका नाश हो जाएगा। उन्होंने जाकर के इसकी फरियाद, इसकी जो शिकायत थी भगवान श्री कृष्ण से कही। श्याम सुंदर तो ब्राह्मण देव ठहरे, यानी ब्राह्मणों के देव हैं। झट प्रतिज्ञा कर ली 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देने की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋषिवर आप चिंता मत करिए, मैं 24 घंटे के अंदर चित्रसेन का वध कर दूंगा। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवऋषि नारद बीणा झनकारते हुए पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत आदि सत्कार किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं, आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने नारद जी को सारी कथा सुना दी, कैसे उन्होंने प्रतिज्ञा ली है और कैसे गालव ऋषि उनके पास आए। अब नारद जी को कैसा चैन आनंद आ गया। झटपट चले और पहुँचे चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर पर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रह दशा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब यह सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुँचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटे में श्री कृष्ण तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। अब तो बेचारा गंधर्व घबराया, वह इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्मधाम, शिवपुरी, यम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ने लगा, पर किसी ने भी उसे अपने यहाँ ठहरने नहीं दिया। वह भगवान शिव के पास गया, ब्रह्मदेव के पास गया, सभी के पास घूमने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे ठहरने नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन ले सकता था? अब वो बेचारा गंधर्व राज अपनी रोती पीड़ती स्त्रियों के साथ नारद जी के ही शरण में आया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले अच्छा जमुना तट पर चलो। वहाँ जाकर एक स्थान जो को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा ना ले ले तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूल करके भी मत बताना। नारद जी भी विचित्र ठहरे। एक ओर तो चित्रसेन को यह समझाया, दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, सुभद्रे आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को जमुना स्नान करने तथा दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ जमुना स्नान करने को पहुंच गई। नारद जी ने सुभद्रा को बताया, आज तुम किसी को अभयदान दोगी तो उसका विशेष पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ उन्होंने रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। नारद जी ने दीनोद्धार का महत्व बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा चलो अभय पुण्य लूट लिया जाए, इसकी रक्षा करती हूँ, ये कौन रो रहा है। वे तुरंत उधर पहुँच गईं तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा पर वह बिना प्रतिज्ञा के बता ही नहीं रहा था। अंत में उनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट में और असमंजस में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वही
भी ब्राह्मण के ही लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा अंत में शरण कर निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले गईं। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब यह सब ठीक कर लिया तब पहुंच गए द्वारका और श्री कृष्ण से कह दिया, महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार करके युद्ध के लिए चले जाना। भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए। अब देवऋषि पुनः दौड़ते हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुँचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके लिए दिए उपदेश क्षात्र धर्म से कभी भी विमुख नहीं होऊंगा। मैं दृढ़ हूँ, मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। दौड़कर देव ऋषि अब द्वारका आ गए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृत्तांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रणक्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों अस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे, प्रभु, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आपरतियाँ हुई हैं। अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरक्त हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को अभय दिया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर गालब को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो, मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं श्री कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने जो ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा प्रतिबद्ध पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से प्रतिपर न करे। ऐसा ही हुआ। गालब बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लौट गए। तदंतर सबों अपने अपने स्थान को चले गए। ये होती है भक्त के लिए भगवान की प्रतिज्ञा। भगवान प्रतिज्ञा भी लेते हैं तो भक्त के लिए उसे छोड़ देते हैं। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से भगवान कृष्ण की सदा ही भक्ति कृपा बनी रहती है और जीवन में आ रहे बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से इंसान के सभी कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसके पास दौड़े चले आते हैं। सच्ची भक्ति से की गई भक्ति का विशेष प्रभाव होता है। जिस प्रकार से भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा अर्जुन के लिए तोड़ दी, उसी प्रकार से सभी भक्तों के लिए भगवान तत्पर खड़े रहते हैं। भक्त और भगवान का जन्म जन्म का साथ होता है। इस कथा को प्रतिदिन सुनें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।